अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। आज की जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी वो स्टोरी बहुत दुखिया स्टोरी है। वो एक ऐसी स्टोरी है कि जिसको सुनने के बाद हर इंसान दुख में चला जाता है। हर इंसान सोचता है कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटी बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। या फिर हम ये सोचते हैं कि हमने तो ये सुना था और यही है कि अल्लाह ताला जब जिस घर में बेटी भेजता है, जिस घर में बेटी अता फरमाता है, वो रहमत होती है बेटी। लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद अफ़सोस होता है कि हम ऐसे माशरे में मौजूद हैं जहाँ पर बेटी का आज भी कोई मुकम्मल हाथ ठिकाना नहीं है। वो माँ बाप के घर में होती है तब भी उसके लिए मसले ही होते हैं। बेटू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वो आगे ससुराल में जाती है तब उसको और तरह के इशूज़ सामने आते हैं। यानी वो बहू की सूरत में होती है तो उसको ज़्यादा मसले होते हैं। सबसे बड़ा मसला जो ज़्यादा पेश आ रहा है ख़वातीन को, जो लड़की को पेश आता है, जो बेटी को पेश आता है, वो जहेज़ का मसला है। और जहेज़ का मसला ऐसा है, एक ऐसी लानत है कि जिसको हमने खुद परवान चढ़ाया है। हमने ऐसी रस्में डाली हैं कि अब हम इनको बीज जो है वो ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी ज़मीनों से, हमारी अंदर से, हमारे जो एक होता है ना मामला जिसको हम कहते हैं कि हम साफ़ करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर पेवस्ट हो चुकी है, वो निकल नहीं रही। ऐसा ही एक वाक़या जो है वो सामने आया है इंडिया से। इंडिया का एक शहर है गुजरात, वहाँ का वहाँ अहमदाबाद वहाँ की एक जगह है। वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम था आयशा। था इसलिए कह रही हूँ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये स्टोरी क्या है, हमने एक आयशा को क्यों खोया, वो रीज़न ये है उसके पीछे कि आयशा जो है, आयशा ने शादी की एक लड़के से, और उस लड़के के साथ शादी करने के बाद 2 मंथ के बाद आयशा को पता चला कि जो उसका हस्बैंड है वो किसी और में इन्वॉल्व है। आयशा ने ये बात अपनी फैमिली से शेयर की, अपने माँ बाप से। ऑब्वियसली जब कोई इस तरह की बंदा, कोई भी लड़की, कोई भी बेटी को इस तरह की हरकत देखती है तो वो अपने माँ बाप के साथ ही शिकायत करती है। पहली बात वो ये करती है। तो उसने भी ऐसा ही किया, उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि इस तरह से मेरे हस्बैंड की ये हरकतें हैं, शादी के 2 मंथ के फ़ौरन बाद ही। और उसके वालिदैन ने उसको ये मशवरा दिया कि देखो, अगर तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है तो तुम अपने सास से बात शेयर करो, ससुर से ये बात शेयर करो, ताकि जो लड़के के पेरेंट्स हैं, तुम्हारे सास ससुर, वो उसको समझाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। और होता ये है कि हम ये समझते हैं कि समझना चाहिए कि जो बेटियां हैं वो भी बहू की तरह होती हैं, लेकिन बदनसीबी से, बदकिस्मती से ऐसा समझा नहीं जाता। जब उसने अपने ससुरालियों को ये बात बताई, ये बात शेयर की कि आपका बेटा किसी और में इन्वॉल्व है, मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, या फिर मेरे साथ वो खुश नहीं है, और वो ऑब्वियसली आयशा परेशान थी। तो उसके जो लड़के के वालिदैन हैं, जो आयशा के सास ससुर हैं, उनने उल्टा आयशा पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अपने बेटे की जो साथ जो उसकी दिलचस्पी है उसको ख़त्म करने के लिए, उसे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने आयशा को तंग करना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा जहेज़ लाओ, और जो है जहेज़ की डिमांड करना शुरू कर दी। जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत, और यही एलिमेंट यहाँ पे सामने आया कि आयशा को फिर जहेज़ की डिमांड करना शुरू हो गई उसकी फैमिली। अब आयशा ने आके अपने पेरेंट्स को बताया कि देखो, मेरे से ये जहेज़ मांग रहे हैं। बेचारे पेरेंट्स जो हैं, आयशा के जो वालिदैन हैं, उसकी अम्मी अब्बू, उसको काफ़ी टाइम पे जो उसके वालिदैन हैं उसको देते रहे जहेज़। कभी आज एक डिमांड पूरी की, फिर कल परसों दूसरी डिमांड, फिर तीसरी डिमांड, तो फाइनली वो तंग आ चुके थे। तो आयशा ने जो वीडियो कॉल की अपने वालिदैन को खुदकशी से पहले, सुसाइड करने से पहले, कि आपकी तरफ आती हूँ तो आप भी मेरा बोझ उठा उठा के तंग आ चुके हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स कितना एक आप कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, एक हद तक होता है, दूसरे बच्चे भी होते हैं और मामला भी होते हैं, बाज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ इसकी आयशा के ससुराल जो इसको टार्चर करने के लिए इससे मज़ीद जहेज़ की डिमांड करते थे, और वो बेचारी ला के देती थी। लेकिन एक टाइम पे वो तंग आ गई और उसने सुसाइड का फ़ैसला किया। उसने फिर अपने वालिदैन को कॉल किया आयशा ने, और आयशा ने बताया कि देखो कि मैं अब मज़ीद इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। और अपने उसने वही वीडियो क्लिप जो है वो अपने हस्बैंड को और अपनी सास को शेयर किया कि आप लोग मुझसे तंग थे तो मैं आपकी जान छोड़ रही हूँ, आपने जो करना है वो करें, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। इस कदर उसकी रूह तंग थी, वो किस कदर दर्द का और कर्ब कालम है कि अगले बंदे को पता हो कि मैं अगले सेकंड, अगले मिनट में नहीं रहूँगा। तो उसने इस दुख के साथ, इस कर्ब के साथ जो है वीडियो शेयर की। किस कदर गंदी जो है एक गलाजत में हम लोग डूब चुके हैं कि जहेज़ की डिमांड करते हैं। जब ससुरालियों को अपने बेटे का कोई भी इस तरह का काम जो है वो आगे पता चलता है कि हमारा बेटा ठीक नहीं है या किसी भी आलसी में नुक्स है, तो वो
बजाय अपने बेटे को समझाने के, बजाय अपने बेटे को ठीक करने की, उसकी गलती एक्सेप्ट करने की, वो बहू पे सारा इल्ज़ाम डाल देती हैं। कभी उसको जहेज़ के लिए तंग किया जाता है, कभी उसको किसी तरीके से टार्चर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी लानत जो है वो जहेज़ की है कि औरत को जो है मजबूर किया जाता है और औरत बेचारी आखिर में ये फ़ैसला करे, है वो बच्चों को जला देती है, खुद भी जल जाती है, आग लगा लेती है, खुद को गोली मार देती है, सुसाइड कर लेती है। तो ये माशरा जो है वो औरत को जीने नहीं दे रहा बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। ये कल परसों का ये वाक़या है। और जहेज़ एक ऐसी बुराई है कि जिसकी वजह से औरत को हर मकाम पे पीसा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात भी देखे कि शादी के 20-20 साल बाद भी ख़वातीन को जहेज़ के लिए मजबूर किया जाता है। किसी भी वजह से अगर घर में जो है वो किसी भी लड़की का खामद जो है हस्बैंड, वो कोई चीज़ नहीं ला रहा, यानी खाने पीने की ज़रूरियात, उसकी बाकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, अगर वो शिकवा करती है तो उसको बजाय उसके शिकवा उसको दूर करने की, उसकी ज़रूरियात पूरी करने की, उसको ये टार्चर किया जाता है कि तुम जहेज़ लाओ। 20-20 साल बाद इस बात को बहाना बना के औरत को घर से बेदखल कर दिया जाता है, उसको डाइवोर्स दे दी जाती है, उस पर तशद्दुद किया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है जो नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में बेटी होती है, अगर हम किसी की बेटी के साथ जुल्म करते हैं, किसी की बेटी को बहू बनाने के बाद जुल्म करते हैं, उसको बेटी तस्लीम नहीं करते, तो जो हमारी बेटी होती है उसको भी अगले फिर बेटी तस्लीम नहीं करते। तो सोचना चाहिए कि दुनिया मुकाफ़ाती अमल है, किसी को इतना टार्चर ना करो कि वो अपनी ज़िंदगी, एक जिसको अल्लाह ताला ने सबसे कीमती चीज़ इंसान को दी होती है, वो उसी को ख़त्म करने पर तुल जाता है। तो इस चीज़ से गुरेज करें, अपनी बेटी की तरह दूसरों की बेटी को रखें और दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझें। और अगर आपके बेटे में कोई नुक्स है, कोई भी मसला है, तो आप बहू के साथ बैठकर उसका सलूशन निकालें। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आपका बेटा जो है उसमें कोई मसला है तो आप उसको समझाएं और वो ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। आप अगर अपने बेटे को समझाएंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि बाहर बात निकले और फिर टेंशन क्रिएट हो। जब आप बेटे को समझाएंगे तो फाइनली वो समझ जाता है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।